80 दिनों से जारी किसान आंदोलन की सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। अभी तक तो इस बात के सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे कि किसान आंदोलन में उपद्रवियों की भी संख्या शामिल है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि खुद किसान ही करते नजर आ रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा में दीप सिद्धू का नाम आने पर जो किसान प्रदर्शनकारी उसे गद्दार कह रहे थे, वही प्रदर्शनकारी अब दीप सिद्धू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जबकि इससे पहले 26 जनवरी के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दीप के साथ कोई भी रिश्ता होने से इनकार कर दिया था। वहीं एक और चौंका देने वाला आलम ये था कि जो किसान दीप सिद्धू से कोई रिश्ता ना होने का बिगुल फूंक रहे थे, उन्हीं किसानों ने लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू समेत दूसरे उपद्रवियों को रिहा करने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर मार्च निकाला। मार्च में ज्यादातर नौजवान और महिलाएं ही शामिल थीं। इतना ही नहीं, इस मार्च में किसानों ने दीप सिद्धू और पंजाब के गैंगस्टर लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना के पोस्टर हाथों में पकड़े हुए थे। उनका कहना था कि सरकार इनको जल्द से जल्द रिहा करे। बता दें कि हरियाणा से शुरू हुई मार्च सिंघू बॉर्डर तक पहुंची। गौरतलब है कि दीप सिद्धू को लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है, जो 26 जनवरी के बाद से ही गायब था, लेकिन स्पेशल सेल टीम ने उसे बीते दिनों ही करनाल से धर दबोचा। उसके बाद से ही दीप सिद्धू हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। ऐसे में किसानों का दीप सिद्धू के समर्थन में इस तरह मार्च निकालना एक बार फिर किसान आंदोलन पर कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जिस शख्स से पहले कोई रिश्ता न होने की दलील रखी गई, उसी गद्दार को रिहा करने की मांग किसानों ने की है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि किसान आंदोलन महज देश को बदनाम करने की साजिश है। भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद सुलझने के संकेत मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया कि चीन LAC पर पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन चीन मसले पर कांग्रेस ने एक बार फिर राजनीति शुरू कर दी है। सीमा पर चीन के पीछे हटने को भी कांग्रेस भारत की हार बताने में तुली हुई है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अब दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी चीन पर बयानबाजी शुरू कर दी है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 12 फरवरी को ऑपरेशन कवर अप के तहत बयान जारी किया, जिससे भारत के उस घुटने टेकने वाले नेतृत्व के चेहरे से षड्यंत्रकारी नकाब उतर गया है, जो नेतृत्व करने का हकदार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय के बयान में बहुत खामियां हैं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के बयानों से ये तथ्य पूरी तरह उजागर हो गया है कि मोदी सरकार कैलाश रेंज से भारतीय जवानों को पीछे हटाने पर सहमत हो गई है। हालांकि कांग्रेस के दावों पर मोदी सरकार भी हमलावर हो गई है। बीते दिनों बीजेपी ने भी कांग्रेस को इसका जवाब दे दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस रक्षा मंत्री के बयान पर राजनीति कर रही है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने के लिए चीन के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के परिणाम स्वरूप भारत ने किसी भी इलाके से दावा नहीं छोड़ा है। उसने ये भी बताया कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में देश के राष्ट्रीय हित और भूभाग की प्रभावी तरीके से रक्षा की गई है, क्योंकि सरकार ने सशस्त्र बलों की ताकत पर पूरा भरोसा दिखाया है। हालांकि कांग्रेस इस पर अलग ही राग अलापना शुरू कर दी है। लोकसभा में कांग्रेस की भारी फजीहत हुई है। मोदी और केंद्र सरकार को घेरने चली कांग्रेस अब खुद घिर गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। पहले चीन मामले पर और अब आर्थिक नीतियों पर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। चीन से तनाव पर जब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, तो मोदी के मंत्रियों ने जवाहरलाल नेहरू के समझौते को याद दिलाकर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़क दिया। वहीं अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों की बखिया उधेड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस पर आर्थिक मामलों में कभी रूस तो कभी चीन का पिछलग्गू बनने का आरोप लगाया और दावा किया कि बीजेपी ने हमेशा भारत, भारतीयता और यहाँ के लोगों पर भरोसा किया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर विदेशी प्रभाव में आकर आर्थिक नीतियां तय करने का आरोप लगाया और कहा कि इसी सोच ने भारतीय बिजनेस की रीढ़ तोड़ दी। उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक इतिहास में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि कैसे 1948 से समाजवाद को बड़े जोशो खरोश के साथ अपनाया गया था। सीतारमण ने आजादी के बाद से लेकर आज तक की कांग्रेस की आर्थिक नीतियों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत के आर्थिक इतिहास पर एक नजर डालिए। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि मजे की बात यह है कि जो पार्टी 1948 से 1975 तक समाजवाद पर नाज करती थी, उसे अचानक 1991 में अर्थव्यवस्था खोलने का सपना आ गया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि जिस पार्टी ने शुरू में भारतीय अर्थव्यवस्था की राह रोकी, फिर 1991 में इसे खोला और अब हमारे प्रधानमंत्री को बार बार पूछती है कि आपने कहां सुधार किया है।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस की फजीहत कोई नई बात नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस सीना तान कर ऐसे बीजेपी को घेरने में जुटी रहती है जैसे उसने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार अपने जमाने में किया था। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब कमजोर पड़ता जा रहा है। सिंधु बॉर्डर से अब किसानों का पलायन शुरू हो गया है और ट्रैक्टरों की संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। किसान आंदोलन में शामिल अलग अलग किसान संगठनों में फूट पड़नी शुरू हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत अब इस आंदोलन को अपने स्तर से आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे किसान संगठनों को ये रास नहीं आ रहा है। इस बीच संयुक्त किसान संगठन ने राकेश टिकैत से अलग ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। एक बयान जारी कर किसान संगठन ने कहा कि उसकी टीम राज्यभर महापंचायत के कार्यक्रम के लिए योजना बना रही है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त मोर्चा संगठन से अलग बयान दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक हमारी घर वापसी नहीं होगी। इसके लिए मंच और पंच वही रहेंगे। हमारा मुख्यालय सिंधु बॉर्डर ही है। केंद्र चाहे तो हमसे आज बात कर सकता है या 10 दिनों के बाद भी बात कर सकता है। अगर इतने दिनों में भी बात करने का राजीनामा नहीं बनता है तो वो अगले साल तक हमसे बात कर सकता है। हम इसके लिए तैयार हैं। हम दिल्ली पर लगे बैरिकेड को हटाए बिना नहीं जाएंगे। इस बीच संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार ने कानून थोपा नहीं है बल्कि किसानों को विकल्प दिया है। अगर वो चाहे तो इसको अपना सकते हैं और नहीं चाहते तो इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कानून में कोई गड़बड़ी हो तो किसान सरकार को उसे बता सकते हैं तो सरकार उसे ठीक कर देगी। सारे कानून और उसमें संशोधन भलाई के लिए ही किए जाते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। किसानों को सरकार से बातचीत करके समस्या का समाधान करना चाहिए। हालांकि अब धीरे धीरे किसानों को भी समझ आ गया है कि केंद्र सरकार कानून वापस नहीं लेगी। ऐसे में किसान भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर निकल रहे हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अमित शाह लोकसभा में ऐसे गरजे कि विपक्ष देखता ही रह गया। अमित शाह ने चुन चुनकर विपक्षी नेताओं पर वार किए। कांग्रेस से लेकर AIMIM तक शाह के निशाने पर रहे। इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर भी स्थिति साफ की। दरअसल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कई आपत्तियां जाहिर की थी, लेकिन शाह ने सबकी बोलती बंद कर दी। सबसे पहले कांग्रेस को जवाब देते हुए शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटे हुए 17 महीने हुए, 70 साल आपने क्या किया? इसका हिसाब लेकर आए हो क्या? जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। शाह ने कहा कि अभी तक प्रशासन वहां पर स्थिति को संभाल ही रहा था कि कोविड आ गया। गृह मंत्री ने विपक्ष के उस भ्रम को भी दूर किया कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उधर कांग्रेस के बाद नंबर ओवैसी साहब का आया। अमित शाह ने ओवैसी की लोकसभा में बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब अफसरों का हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर रहे हैं। आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है। वहीं अमित शाह ने ओवैसी के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान का भी जवाब दिया। दरअसल ओवैसी ने कहा था कि सरकार ने कश्मीर में 2G से 4G कनेक्टिविटी विदेशियों के दबाव में बहाल की है। इस पर शाह ने कहा कि ओवैसी साहब को मालूम नहीं है कि जिनका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा शाह ने सदन के भीतर पिछले 17 महीनों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने वो योजनाएं गिनाई जिसका फायदा जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा था, लेकिन शाह ने लोकसभा में ऐसी हुंकार भरी कि विपक्ष को सारे सवालों का जवाब मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।